हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा लेके आ गए हैं गुलाब वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने टॉप 60 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। आज भी हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला शासक थी वह थी रजिया सुल्तान। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो ये रजिया सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो जो ये रजिया सुल्तान थी वह सन 1236 ईस्वी में शासक बनी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्मत उतल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो इनमें से जो रजिया सुल्तान थी इसी ने सिक्के पर उद्मत निस्वा का विरुद्ध धारण किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रजिया ने किसको अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान ने किसे तबर हिंद यानी भटिंडा का अक्तादार नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को तबर हिंद यानी भटिंडे का अक्तादार नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो जो ये रजिया सुल्तान थी इसका विवाह हुआ था अल्तुनिया से। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में जो तुर्क थे उनका हाथ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगी? तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी थी? तो इनमें से जो मुइजुद्दीन बहरम शाह था इसी ने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास करा दी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो रजिया को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहरम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था वह दिल्ली की गद्दी पर सन 1240 ईस्वी पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान बहराम शाह के समय तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया गया? तो सुल्तान बहराम शाह के समय जो तुर्क मलिकों व अमीरों ने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए जो नाइब ए मुमलिकत नया पद था इसका गठन किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान बहराम शाह के समय नायब ए मुमलिकत के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो सुल्तान बहराम शाह के समय जो नायब ए मुमलिकत का पद था इस पर इख्तियारुद्दीन आइतिगिन को नियुक्त किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान बहराम शाह के समय अमीर हाजिब के पद पर किसको नियुक्त किया गया था? तो सुल्तान बहराम शाह के समय जो अमीर हाजिब था इसके पद पर बहरुद्दीन सुनकार को नियुक्त किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर बहराम शाह की हत्या कब की गई? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बनाकर जो बहराम शाह था इसकी हत्या मई 1242 में की गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इनमें से जो अलाउद्दीन मसूद शाह था इसी के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब किसे नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपना जो अमीर हाजिब था वह गियासुद्दीन बलबन को नियुक्त किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर किसे सुल्तान बना दिया? तो बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर जो नसरुद्दीन महमूद था इसे सुल्तान बना दिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान घरी किसका मकबरा है? तो जो ये सुल्तान घरी है यह नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी गियासुद्दीन बलबन बना। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान जो बलबन था उसका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गियासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो गियासुद्दीन बलबन था वह दिल्ली की गद्दी पर सन 1266 ईस्वी पर बैठा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था वह नासिरुद्दीन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान के शासनकाल में बलबन कौन से पद पर था? तो रजिया सुल्तान के शासनकाल में जो बलबन था वह अमीर ए शिकार पद पर था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन को किस सुल्तान ने अपना अमीर हाजिब बनाया? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था उसे मसूद शाह ने अपना अमीर हाजिब बनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो जो ये बलबन था वह अपने आप को अफरासियाब का वंशज मानता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया? तो सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति पर किया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने जो जिले इलाई है इसकी उपाधि धारण की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइबे खुदाई कहा? तो इनमें से जो बलबन था इसी ने अपने आप को नाइबे खुदाई कहा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इनमें से जो ये बलबन है इसी ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तो निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब यानी 2 आर्क पाई गई है? तो इसमें से जो सुल्तान बलबन का मकबरा है इसी इमारत में पहली मौजूद सही मेहराब यानी 2 आर्क पाई गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सुल्तान कालीन स्मारक में दृश्यित है? तो प्रथम वास्तविक जो मेहराब है वह बलबन के मकबरे स्मारक में दृश्यित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो भारत में वह प्रथम मकबरा था बलबन का मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था बलबन जिसके बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसमें से जो बलबन था, इसी ने एक समूह जो चिहालगनी था इसका विनाश किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया? तो वह शासक था बलबन, जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो नौरोज था उसका आरंभ करवाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया? तो दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था बलबन, जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो दिल्ली सल्तनत का वह शासक था बलबन, जिसका राजत्व का जो सिद्धांत था वो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पैबोस यानी पांव को चूमना प्रथा प्रारंभ की? तो इसमें से वह सुल्तान था बलबन, जिसने सिजदा और पैबोस प्रथा प्रारंभ की। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो ईरानी पद्धति जो सिजदा थी इसकी शुरुआत बलबन द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? तो वह सल्तनत शासक था बलबन, जिसने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला जो बंगाल का गवर्नर था वह था तुगरिल खां। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिए? तो इसमें से वह सुल्तान था बलबन, जिसने पूरा एक वर्ष मेवों के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? तो बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए जो मूल स्रोत है वो है बरनी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए जो कारण नहीं था वह था उसका कमजोर स्वभाव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो फारसी के जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे वह बलबन के दरबार में रहते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता था? तो इनमें से जो अमीर हसन था इसे फारसी के कवियों में भारत का सादी कहा जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बलबन की मृत्यु कब हुई? तो जो बलबन है इसकी मृत्यु हुई थी 1286 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्दिष्ट करता था? तो दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में जो बंदगान ए खास था वह शाही गुलाम को निर्दिष्ट करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह था शमसुद्दीन कायूमार्स। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, केकूबाद का पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केकूबाद का जो पुत्र सुल्तान शमसुद्दीन था उसे कायूमार्स की उपाधि दी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसने सुल्तान केकूबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने ही सुल्तान केकूबाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
सुल्तान केकूबाद का सेनापति कौन था? तो सुल्तान केकूबाद का जो सेनापति था वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सुल्तान केकूबाद ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जो ये सुल्तान केकूबाद था इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, इनमें कौन सा गुलाम वंश का नहीं था? तो इनमें से जो गुलाम वंश का नहीं था वह था इब्राहिम लोदी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे गुलाम वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।